जी, ट्रूथ एंड पीस। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आप कैसे? बहुत अच्छे जनाब, फरमाइए। एक्चुअली सेक्युलरिज्म तो यार ये क्वेश्चन ही आई थिंक लिटिल बिट ऑड है, क्योंकि सेक्युलरिज्म वुड बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग, राइट? ये नो, एक तो इट वुडंट फ्रीडम बी। है, रिलीजियस फ्रीडम है, और जब भी कुछ दिक्कत भी होती है कि वो ही होते हैं हेल्प करने के लिए, किसी भी चीज के लिए दुनिया के अंदर। जो अगर रिलीजियस पकड़ ले कोई भी देश, उसमें अगर हेल्प करनी होगी तो रिलीजियस जो एफिलिएशन होगा उसका, उस देश का, उसी को हेल्प करेंगे वो लोग। और सेक्युलरिज्म जो है, जितने भी देश है, वही एक देश होता है जो हर एक रिलीजन के लिए खड़ा रहता है, ना कि एक रिलीजन या दो रिलीजन के लिए। कोई एग्जांपल उसकी देना चाहेंगे आप? अभी देख लीजिए, अभी तालिबान ने अफगानिस्तान में किया, ठीक है, जो भी किया, तो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट ने, बोलते हैं ना, इजी कर दिया वहां के जितने भी रिहायशी थे उसके लिए, कि भाई अगर आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, आना है, रेफ्यूजी तरीके से, तो उन्होंने लॉ थोड़ा आसान कर दिया उन लोगों के लिए। यूके के, फ्रांस के अंदर देख लीजिए कितने इमिग्रेंट्स को आने दिया, यूके के अंदर कितने इमिग्रेंट्स को आने दिया। इफ यू कंपेयर इट विथ लाइक कोई भी, कंपेयर कर लीजिए आप, 57 मुस्लिम कंट्रीज है, ठीक है, अगर आप उससे कंपेयर करें तो ड्रास्टिक डिफरेंस है। ठीक हो गया। जस्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाई डू यू थिंक ये लोगों को क्यों जरूरत पड़ी कि इन कंट्रीज में जाने की, क्यों उनको अलाउ करना पड़ा? मैं समझा नहीं बात को, क्यों करना पड़ा मतलब? इन्हें आप समझ गए? क्योंकि उसका दिल बड़ा है। दिल बड़ा है, बड़ा उन्होंने जुल्म हो रहा था लोगों पे, वो जब वहां चले गए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उनको क्या जरूरत पड़ी ऐसी कि उनको दुनिया के मुख्तलिफ जो मुल्क हैं उनके लोगों को अपने मुल्क में लेके आना पड़ा? वाई डिड दे हैव टू डू दैट? लेके आना नहीं पड़ा, वो लोग चाहते हैं कि अगर अच्छा लोग है तो आ सकते हैं, आना नहीं पड़ रहा है। हाँ, अगर वो चाहते तो बोल हाँ, देते कि भाई, जैसे यूएई है, यूएई ने मना कर दिया, राइट। भाई वी नॉट गोना टेक इट, अगर सही हो गया। जहां भी मैं जाना है सवाल जाओ। मेरा ऐसा। सवाल मेरा आपसे ये है, चलिए इसको इस तरह से कर लेते हैं कि उन लोगों को क्या जरूरत पड़ी थी अपना मुल्क छोड़ के वहां जाने की? आतंकवाद। आतंकवाद? फॉर एग्जाम्पल, बॉम्ब गिराने उनके मुल्क पे, वो दैट भी आतंकवाद? बॉम्ब गिराना मुल्क पे, मतलब मारना, पकड़ लो। हाँ, मारना, बम गिरा देने, क्या ये दहशतगर्दी होगी? हाँ। तो अगर अमेरिका बाकी नेटो कंट्रीज के साथ इराक पे बम्बार्डमेंट करता रहा तो इसको दहशतगर्दी कहेंगे हम? किसको करना है? एक मिनट, मैं अगर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। हाँ, बढ़ा दीजिए। अगर अमेरिका नेटो के बाकी कंट्रीज के साथ मिलके इराक पे बम्बार्डमेंट करता रहा तो इसको हम हाँ, वो भी दहशतगर्दी गलत कहेंगे बात है। फिर? हाँ। और ये करने वाले सेकुलर मुल्क थे। हाँ, लेकिन बाद में वो लोग जिसके ऊपर बॉम्ब गिरा रहे थे, तो मतलब तो आपका ये यही कहना है कि तो यही यूएस मैं जो आपसे कर रहा पूछ रहा था, हूँ, यही मैं मैं यही पे आपसे कह आपसे रहा बोल रहा हूँ हूँ कि कि यूएस इन ने उस लोगों पे को बॉम्ब गिराया, लेकिन उन्हीं को इन बाद में बोला कि आप हमारे देश पे आओ। ये तो हो नहीं सकता दोनों साइड से। कितना अच्छा लगेगा कि अगर मैं, बुरा ना मानिएगा, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, कि मैं जोर से थप्पड़ दे मारूं आपके मुंह पे और बाद में कहूं कि मैं आपको यार गले लगा रहा हूं, देखो मैं कितना अच्छा आदमी, मैं आपको गले लगा रहा हूं। हाउ अबाउट दैट? हाँ, तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप नहीं, समझिए पहले कि वाला क्या, अगर पाकिस्तान इंडिया में हमला कर दे, ठीक है, पहले वाला जस्ट क्या ज्यादा इमेजिन। नमकीन, पहले वाला क्या ज्यादा नमकीन हो गया है? हाँ, तो चलो दूसरे पे उसका क्यों मैं जा रहे पकड़ हैं? लेता हूँ। चलो उसका नहीं, उसका अभी पकड़ लेते अभी हैं। तो पहले आपका आप ये कहना है एक्सेप्ट कि भाई करो, बम गिरा अभी आप दिया, एक्सेप्ट इसीलिए करो। वो लोग भाग के अमेरिका जा रहे, अमेरिका फ्रांस जा रहे, यही कहना मैं चाह रहे हैं ना आपसे आप? ये कह रहा हूं कि इन जिन मुल्कों की आप बड़ाई बता रहे हैं कि वो इन मुल्क के लोगों को अलाउ कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, बल्कि आपने बात मान ली है कि वो इसलिए उनको वहां जाना पड़ रहा है कि उन्हीं अच्छे मुल्कों ने इनके मुल्क आके तबाह किए हुए हैं। नहीं, उन्हें अच्छा ने, सबने किया, फ्रांस ने किया, यूके ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने नेटो में किया, है, और यूरोप नेटो में में जो सारे ने है, किया, सारे ने किया, नहीं किया। भाई और एक नेटो में ईरान है तो ने किया। जो, तो अगर जिसने ईरान ने नेटो, किया, लेकिन वो लोग तो अफगानिस्तान को यार, असाइलम दे जो रहे या सीरिया जो को असाइलम नेटो दे में रहे। है, जो नेटो में है वो सभी ने किया ना फिर। ओके, मतलब एक ने किया तो नेटो में सभी ने किया? व्हाट डू यू थिंक नेटो में क्या होता है? अगर कोई मुल्क नहीं भी गया, उसने अगर किसी तरह की लॉजिस्टिकल सपोर्ट अगर दी है तो वो भी उस काम में शामिल तो है। तो मतलब, तो अगर आपके डेफिनेशन से अगर मैं मानूं, तो अगर पाकिस्तान इंडिया में हमला करे तो मैं समझूंगा कि जितने भी मुस्लिम का जो एक ग्रुप है, ओआईसी, तो उनका भी समर्थन है पाकिस्तान को। अगर वो उसमें सब शामिल हैं तो यस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट विल मीन, यस। तो ये तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि ज्यादातर एट्रोसिटीज कॉमन तो सेंस वहीं की पे बात होती है, है। उसी कंट्रीज में होती है।
भाई एक कॉमन सेंस की बात है कि जब नेटो मिल के, अब मुझे बताएं कि अफगानिस्तान पे हमला किया अमेरिका ने, 9/11 के रिस्पॉन्स में वो कहते हैं हमने हमला किया, तो 9/11 क्या जर्मनी में हुआ था, यूके में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था ना। तो ये बाकी सारे क्या कर रहे थे वहां पे, 30 कंट्रीज, और प्लस ऑल टुगेदर जो है 41 तक तादाद गई है, नेटो के अलावा भी इनके एलाइज गए हुए थे। हाँ, तो फिर अगर हमला करोगे, फिर बाद में अगर वो लोग बोलेंगे कि भाई हमारे पास क्यों आए, हम्म। ठीक है? तो फिर हाँ देयर हाँ, तो विल मैं बी आपसे, रिटेलिएशन ना। अगर वो तो लोग उस बोल रहे, तो हाँ, उस रिटेलिएट तो वो करेगा ना जिस पे हमला हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जर्मनी, फ्रांस, ये वो वगैरह वगैरह, ये सारे क्या कर रहे थे? तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि वो सारे बेकार कंट्री है, तो मुसलमान वहाँ पे आप भाग-भाग के क्यों जा रहे हैं? वो क्यों नहीं बोलते, यार ये तो हमारा दुश्मन है? आप तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं ना कि अच्छे मुल्क हैं, तो आपने मान लिया कि ये तो दहशतगर्द मुल्क हैं। इराक पे उन्होंने क्या किया, आपने खुद माना ना कि दहशतगर्दी है ये। लेकिन तो आप आपके अगर अच्छे एक, तो, हाँ, तो अगर आप एक आपके वर्ड में बोलोगे आपके दहशतगर्द अच्छे, मुल्क है, और इसीलिए अगर एक एक चीज के लिए आपने बोल दिया कि भाई, एक एग्जांपल है कि देख उन्होंने बॉम्ब कर दिया, ये एक दहशतगर्द हाँ मुल्क है, तो उसके ठीक हिसाब है। से लोग बोलेंगे देखो अगर इस्लाम के नहीं अंदर नहीं, किसी ने इराक बॉम्ब गिरा में, दिया तो ये एक दहशतगर्द रिलीजन मैं है, तो ये मैं सही रहेगा? नेटो की मैं नेटो की बात कर रहा हूँ। इराक पे सिर्फ किसी एक मुल्क ने नहीं किया था, नेटो ने अटैक किया था। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप एक कंट्री को पकड़ के बोल रहे हो, देखो एक कंट्री के अंदर हमला कर दिया तो ये एक दहशतगर्द कंट्री है, ठीक है? तो मैं यहाँ सिर्फ पे एक की अगर मैं बात नहीं कर बोलूँ, रहा, अगर पूरे उसी मिडिल ईस्ट एग्जांपल से, की। हाँ जी, मैं पूरे मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ। इराक के तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जो बाकी मुल्कों में उन्होंने किया है, क्या वो सारा ठीक था? बाकी मुल्कों में मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं है, मुझे इतना पता है ईरान इराक में इन लोग ने किया था, बाकी और जगह कहाँ कहाँ पे किया। ये मिडिल ईस्ट सारा फायर बॉल उन्होंने बना दिया, सीरिया उन्होंने तबाह करके रख दिया। इसराइल में उन्होंने जितना, वो ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए जितनी ये गोलान हाइट्स तो रोड मतलब, सारा उन पे तो जो कब्जा आपका ये करने की कहना है कोशिश कि कर रहे सीरिया हैं। पहले बहुत आबाद देश था, वहां ये पे सारे लोग बड़े अच्छे से आबाद घूम रहे थे। थे, वहां पे टेररिस्ट तो है ही नहीं, एकदम अमन देश था, कोई या प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वहां पे या बस यूएसए जो, आए, बम्बार्डिंग चालू कर दी, आप ये बता रहे हैं? हाँ जी यही बता रहा हूँ। ये तो बहुत ज्यादा, या तो मतलब आपने एक आंख से देखना बंद कर दिया या तो तो आप मुझे मतलब आप बता पता दिए, नहीं नहीं नहीं, आपको। आप मुझे बताएं, नहीं नहीं, उसका तरीका कार है ना। उसका तरीका ये है कि आप मुझे बताएं कि इनके आने से पहले भी सीरिया में बम्बार्डमेंट हो रही थी और तो दहशतगर्दी हो रही थी और ये हो तो रहा मैं था, आपको एक ही और क्वेश्चन इन्होंने पूछता आके हूँ, उसको आप कायम शायद कर दिया। पाकिस्तान से है, राइट? तो अगर जी इस यकीनन। इंडिया के अंदर तो इतने हमले हुए कि मतलब गिन भी नहीं सकते फ्रॉम पाकिस्तान, तो मैं बोलता हूँ एक दहशतगर्द मुल्क है। तो आप तो ये बात कहते हैं, अलबत्ता नहीं, ये मैं तो डिफरेंस बोलता है। हूँ, आप मानते हैं अल, कि पाकिस्तान एक ब, दहशतगर्द मुल्क है? भाई आप, ये तो आप लोग तो कहते हो ना कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, नहीं, मैं डिफरेंस नहीं ये कहता, है। यूएस भी कहता है, अच्छा सब भाई कहते हैं। सुन लेना, नहीं नहीं, कोई यूएस यूएस वाले के, यूएस, हमने यूएस की जंग लड़ी है, और यूएस की जंग लड़ने का हमें नुकसान हुआ है, आपको फायदा हुआ है। आपका कंट्री तरक्की कर गया, हमारे कंट्री में $150 बिलियन का नुकसान हुआ है, हमारी 80,000 जाने गई हैं। दहशतगर्दी, हमसे ज्यादा किसी ने दहशतगर्दी फेस नहीं की हुई है, और वो अमेरिका की क्रिएट की हुई थी। लेकिन आप हमें जब टेररिस्ट कहेंगे, दहशतगर्द कहेंगे, तो आप जुबानी, हम भारत को कहते हैं वो दहशतगर्द मुल्क है, भारत हमें कहता है। लेकिन ये क्लेम्स कोई भी कर सकता है, बात है ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन की, और ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका कुलभूषण यादव हमारे पास है, आपका दहशतगर्द हमारी जेल में है, आपकी ऑफिशियल, आपकी नेवी का सर्विंग पर्सनल हमारे पास है, आपके पास नहीं है। ऐसे ही आपका कर्नल पुरोहित आपका सर्विंग ऑफिसर था, जिसने समझौता एक्सप्रेस को उड़ा के 65 लोगों का उसने मार दिया, जिसमें से 40 से ज्यादा पाकिस्तानी थे। ये वो आपकी अभी भी ये एक, नहीं नहीं, वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ, प्लीज। वो लेकिन फाइनल, वो जैसा फाइनल सेकंड थिंग, कैसे होता, मुझे वो मुझे तो बताया ना। इंटरनल, तो फाइनल सर कैसे, जी वो मेरी आप बात बॉम्ब सुनिए की ना, बात मेरी बात करोगे सुनिए। तो फिर मैं एक फाइनल पूरी कैसे लिस्ट होता, निकाल दूंगा बॉम्ब की, फाइनल क्योंकि कैसे वो होता, लिस्ट नहीं, में इतने बॉम्ब्स है फाइनल कि कैसे आप गिनते होता, गिनते थक जाओगे। सुनो ना, फाइनल कैसे होता। मुझे अब आप कहते हैं ना फाइनल नहीं हुआ, वो फाइनल हो गया, वैसे उन्होंने इसको क्विट कर दिया, ये अपनी नॉलेज को अपडेट करें। लेकिन वो जितना अरसा रहा, वो क्यों रहा, और उसका रिजल्ट वो क्यों नहीं निकला जो कि जिस तरफ हो जा रहा था? वो इसलिए नहीं निकला कि आपके ही बड़े ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, हेमंत करकरे उनका नाम है, 26/11 में उनको मिस डायरेक्ट करके गलत जगह पे भेज के टारगेट किलिंग की, इसलिए कि सफरन टेरर के सारे पोल वो खोलने लगे थे, उनको टारगेट किलिंग में मार दिया। ये किसको आप दहशतगर्दी की बातें बता रहे हैं? ये आप किसी मेजर गौरव वॉरिया के बात नहीं कर रहे हैं कि आप जो कुछ वो कहता रहेगा आप हाँ करते रहेंगे। मैं पूरे फैक्ट के साथ बात करता हूं। मुझे आप कहें, मैं आपको नाम ले लेके बताता हूं कि आपके आरएसएस के कितने एफिलिएट थिंक टैंक्स इंडिया में ऐसे हैं कि जो डिक्लेयर्ड दहशतगर्द हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कि ओपन जेनोसाइड की बात करते हैं, वो आपके थिंक टैंक्स को रन कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ख्याल है, आप किससे बात कर रहे हैं? आप गौरव आर्या से नहीं, आप मुझसे बात कर रहे हैं। मैं आपके सारे थिंक टैंक्स के नाम यहाँ पे आपको बता सकता हूँ। मैं आपके उन सारे जो थिंक टैंक्स के पीछे लोग बैठे हैं, मैं उनको बता सकता हूँ।
आपके किस किस दहशतगर्द तंजीम से राब्ते हैं, बीएलए से आपका क्या राब्ता है, मैं आपको ये बता सकता हूँ। हाँ, तो एक ठीक किसी है, एक गलतफहमी में काम ना कीजिए। रहना। नहीं, नहीं सर जी, कोई बात नहीं। तो आप मेरे को एक लिस्ट बता दीजिए जहाँ पे आप इनडायरेक्टली आ गए कि हिंदू टेररिज्म में, ठीक है? तो नहीं, आप मेरे को मैं ऐसा एक हिंदू लिस्ट नहीं बता कह रहा। दीजिए। हिंदुओं को मैं अपना भाई कहता हूँ, उनकी ओह! सर उनकी जी, नहीं, खवातीन नहीं, को नहीं, नहीं, अपनी नहीं, माएँ ये कहने कहता हूँ, ये मैं थोड़ा गलत हो आरएसएस को जाएगा। कहता प्लीज़, हूँ। प्लीज़ नहीं, डोंट नहीं, से नहीं, दैट। मैं अगर नहीं। आप भाई मानते क्यों, हैं, व्हाई? प्लीज़। व्हाई? क्यों 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 मैं क्यों नहीं कहूँगा? वो वजह मुझे बताएँ, मुझे ये उस बताएँ मुझे। से आप कर ही नहीं सकते, आप भाई बोल ही नहीं सकते। डू यू नहीं, नहीं, आप मुझको मुझसे बेहतर जानते हैं? नहीं, क्योंकि मैंने आपके वीडियोज़ भी देखे हुए हैं, इसलिए। मेरा कोई एक वीडियो बताएं जिसमें मैंने कभी इंसल्ट। मैं आरएसएस से प्रॉब्लम है, संघ नहीं, परिवार से आरएसएस नहीं, प्रॉब्लम है, हिंदुइज़्म पे बात की आपकी थी आपने। आपकी मैंने दहशतगर्द आपके हुकूमत से पर्सनल भी प्रॉब्लम है। वीडियोज़ देखे थे। आपने आपके जो पर्सनली आप हिंदुइज़्म पे बात किया आपका था। मेरी 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 बात सुने, मुझे उसका रेफरेंस दें। बिल्कुल मैं उस बात करने को तैयार हूं। मुझे प्रॉब्लम आपके दहशतगर्द वजीर आजम से है, संघ परिवार से है, आपकी एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट से है। मेरा किसी हिंदू से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मेरा किसी दलित, वो हिंदू होता है, मेरा उससे क्या प्रॉब्लम है? सर, एक आम हिंदू है आरएसएस वहां से पे जो सिस्टम को पसंद नहीं करता, मेरा उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो सर आरएसएस से आपका नफरत है, आप बता रहे थे। तो आरएसएस ने मैं मतलब नहीं, वहां दुनिया पे की मेरी पाकिस्तान में आके दाइश। कुछ सुसाइड बॉम्बिंग की होगी, या मेरी तो वहां पे दाइश टेररिस्ट बना दी दाइश जो होगी। है, आईसिस जो है, मेरी उससे नफरत है, मेरी नाज़ी से नफरत है, ऐसे ही मेरी आरएसएस से नफरत है। जो भी दहशतगर्दी करेगा, मेरी उससे नफरत है, बात खत्म। तो सर जी, लेकिन जो यूएस ने बताया और इंडिया के नज़र में जितने भी टेररिस्ट हैं उन्होंने मोस्ट वांटेड दिलाए, उसमें से 3 या 4 टेररिस्ट तो खुलेआम घूम रहे पाकिस्तान में, जो सबसे तो मोस्ट वांटेड जो डिक्लेयर किए फर्क गए। है, कि देखें, कोई आदमी डिनाई नहीं करता कि पाकिस्तान में दहशतगर्द नहीं रहते, कोई आदमी इसको डिनाई नहीं करता। हमारे जो 80,000 से ज्यादा लोग जो जाने गई हैं, ठीक है, उसमें फॉरेन एलिमेंट भी था, लेकिन वो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर से उठी थी। हम तो कहते हैं हम विक्टिम हैं और एक्नॉलेज करते हैं। आपका पठानकोट का वाकया हुआ तो जब वो लोग पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया गए, तो पाकिस्तान ने ऑफिशियल एक्शनेबल इंटेलिजेंस इंडिया को फराहम की कि आप पे अटैक होने वाला है, ये लोग हैं, यहाँ से गए हैं, हमारे सिस्टम से स्किप कर गए हैं, लेकिन अपने लोगों की जानें बचाएं। हम तो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि वहां पे लोगों की जानें बचें। हम ये डिनाई नहीं करते कि हमें दहशतगर्द नहीं है, बट यू नो द डिफरेंस ये है कि हमारा दहशतगर्द कभी हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। आपका बन चुका है। हमारा दहशतगर्द कहाँ से दहशतगर्द बन होता चुका है, है, प्लीज जेल में होता है। क्लेरिफाई कर दीजिए। आपका दहशतगर्द आपका सियासतदान होता है। नहीं, आपका कौन है, दहशतगर्द लेकिन जिसने क्लेरिफाई कीजिए। जिसने उस मुस्लिम को क्या नाम था उसका, रेगार, उस मुस्लिम को जिसने जलती, यानी कि लाइव वीडियो पे उसको आग लगा दी, उस आदमी को आपकी सियासी पार्टी टिकट दे रही हैं कि इसने बड़ा नहीं, अच्छा काम किसको, किया, एक मैं मुस्लिम को समझा नहीं, जिंदा आप जला किसकी दिया बात है। कर रहे हैं? मतलब मोदी तो की बात कर रहे हैं कि आप? हाँ, मोदी तो आपका जो प्राइम मिनिस्टर आपका मोदी है ना, हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन सर जी, वहां पे तो मतलब आप बोल रहे थे वो तो दहशतगर्द है, लेकिन कोई प्रूफ तो है ही नहीं, बस लोग, बस नफरत है, प्रूफ नहीं दहशत है, नहीं, नफरत है सिर्फ। मुझे बताएं, दहशतगर्द सिर्फ वो नहीं होता जो गन उठा के खुद जाके चला जाए। दहशतगर्दी में एडिंग भी दहशतगर्दी होती है, अबैटिंग भी दहशतगर्दी होती है। ये जो तालिबान पे जो इतना ज्यादा अमेरिका ने अटैक किया, वो इसलिए नहीं किया कि तालिबान ने जाके अमेरिका पे अटैक किया, बल्कि इल्जाम ये लगाया कि ये उस आदमी को अकोमोडेट कर रहे हैं जिसने अमेरिका में दहशतगर्दी की है। जब गुजरात में जो वाकयात हुए थे, मोदी ने अकोमोडेट किया उन लोगों को जिन्होंने हजारों मुसलमानों को वहां पे बुचर किया। अभी मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, मोदी की आंखों के सामने हो रहा है। कोई आदमी उस पर बात नहीं करता, लेकिन मोदी उस वहां पर पे बात तो नहीं करता। नहीं, देखो मणिपुर का वहां एक पे ऐसा है, क्रिश्चियंस, वहां पे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स या उसके बीच में, नहीं नहीं, ट्राइबल्स के बीच में लड़ाई चल रही है, नहीं नहीं, दैट्स अ टोटल क्रिश्चियंस और डिफरेंट इशू। हिंदूज के, लेकिन अगर क्रिश्चियंस गुजरात और की आप हिंदूज बात के करते दरमियान। हैं। मैंने आपको आगे बताया है कि आप इंडियन मीडिया पे नहीं बैठे जहां पे आप जो बेचेंगे वो चल जाएगा। वहां पे हिंदू, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, सब हिंदू की बात नहीं कर रहा, जो नहीं, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है उसका हम्म, और क्रिश्चियंस का प्रॉब्लम चल रहा है। मुसलमान को आप कहां हाँ से हाँ, जीत के मतलब वो, लेके आएंगे? मतलब हिंदू, कुछ ट्राइबल हिंदूज का और क्रिश्चियनिटी का मुझे पता है थोड़ा बहुत तो। तो लेकिन ये आपने कैसे हो गुजरात गया की बात आपके की, लेकिन नजदीक? आपको ये पता भी है आपके गुजरात में क्या हुआ आपके था? नजदीक ये, तो मेरी बात सुने, आपके नजदीक ये सिर्फ इत्तेफाक है ये कि इधर से बीजेपी और आरएसएस का राइज होता है और उधर से इंडियन माइनॉरिटीज जो है उनकी जिंदगी अजाब बन जाती है? ये कहाँ पे? कोइंसिडेंस है कि इस वक्त जो जेनोसाइड वॉच है उसमें जो इंडिया वहां पे लिस्टेड है, जेनोसाइड के 10 स्टेप्स होते हैं। इस वक्त कश्मीर में इंडिया 9th स्टेज पे है और बाकी इंडिया में 8th स्टेज पे है। ये सारे का सारा कोइंसिडेंट है, ये झूठ है सारे का सारा। मतलब कहाँ पे जेनोसाइड हुआ, जरा मेरे को बताइए। कि कश्मीर में, और पहले गुजरात में आप बता दे कि भाई गुजरात में हाँ, आपने बोला राइट्स हुआ, तो ठीक है, हाँ और जी। मुसलमान मारे गए, शुरू कहाँ से हुआ, जरा बताइए आप। जहां से शुरू आपकी अपनी कहानी होगी, नहीं मुसलमानों नहीं, की अपनी अपनी कहानी कहानी नहीं, है। वहां पे हम लोग ने नहीं तो नहीं 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 देखा नहीं, हुआ है। मेरी बारी इसलिए मेरी बात 60 सुने, लोगों को मेरी बात जिंदा सुने। जला दिया, नहीं, अल्लाह मेरी अकबर बात बोल सुने, के। मेरी बात सुने। उसके नहीं नहीं, ये बाद तो ये आपका शुरू हुआ। वर्षन है ना, ये आपका वर्षन है। तो आपको कैसे पता मेरी चला? एक मेरी आपको कैसे मेरी पता एक चला? ठीक, एक मिनट सुने सुने, आगे बात को आगे लेके चलते हैं ना। उन्होंने 60 लोगों को जिंदा जला दिया, आपने क्या किया फिर? रेप, मर्डर,
ओपन सबको। अगर वो एक रिपब्लिक है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और वहां पे कोई एंटी इस्लामिक एलिमेंट नहीं पाया जाता, तो उसका सिंपल तरीका यह है कि जिन मुसलमानों ने वहां पे राइट किया था, आप उनको सजा दे दो। आपने पिलिजिंग शुरू कर दी वहां पे, जैसे वाइकिंग्स लुटेरे होते थे ना, इस तरह से आपने लूटना शुरू कर दिया वहां पे लोगों को। औरतों बच्चों की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। जिस औरत को रेप किया, उसके मैं नाम नहीं लेना चाहता आउट ऑफ रिस्पेक्ट, अभी उसके जेल से जो लोग निकले हैं, अभी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मोदी ने उन लोगों को जेल से निकाला, और जब वो जेल से निकले तो बीजेपी के लोग हार पहना के उनको हार खड़े जेल से बाहर प्रसाद खड़े जी, हुए आप हैं। तो पाकिस्तान की न्यूज पढ़ोगे तो फिर यही आएगा। ये आप नहीं तो ये आपको, आपका क्या ख्याल है कि ये इंडिया की न्यूज नहीं है? इंडिया के लोग वहां नहीं खड़े हुए थे और बाहर? ये बताया, इंडिया में ये बताया और होगा कि मैंने भाई मोदी ने इंटरनेशनल स्पेशल मीडिया कहा रिक्वेस्ट है, किया निकालने के लिए। और और मैंने इंटरनेशनल मीडिया की बात की, मैंने तो पाकिस्तानी मीडिया का नाम भी नहीं लिया। सर अगर ये डेमोक्रेसी नहीं होती ना, अभी अभी वो पता है कि यूरिन का आ रहा है कि भाई किसी ने यूरिन कर दिया किसी दलित पे, करेक्ट? तो हाँ अगर जी। ये सेक्युलर मुल्क नहीं होता, ये यहाँ पे नहीं होता, तो उसको एनएसए के अंदर डाल नहीं दिया होता। तो उसको बोलता है यार ये तो हिंदू है, बड़ा कोई होगा, जाने दो इसको। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उस एक्सट्रीमिस्ट हिंदू में इतनी जुर्रत कैसे आई थी कि वो एक लड़के के मुंह पे इस तरह से वो यूरिनेट करे? क्यों थी उसके अंदर? बिकॉज सर वो ही तो सब न्यू जगह कि होती है, हम कौन बोलता है रेप कि अगर करें, सेक्युलरिज्म होगा हम तो यहाँ पे मर्डर दहशतगर्द करें, नहीं होगा हम या हम किसी को मर्डर किलिंग नहीं करें। करेगा। उसको पता है, उसका कॉन्फिडेंस ये है कि हम लोगों को घरों से उठा के ले जाते हैं, हम जय श्री राम लोगों से जबरदस्ती कहलवाते हैं, मार मार के कहलवाते हैं, हम दलितों के साथ यही कर रहे हैं। हमने ये देवादासी का सिस्टम है, उसके अंदर प्रोस्टिट्यूशन को लीग को रिलीजियस प्रोटेक्शन दी हुई है, अगरचे रिलीजन उस पर क्या कहता है उस बात से भी कता नजर। ये सारी की सारी बातें उन्हें पता है, उनका हौसला इस चीज से आता है कि वी आर अनटचेबल्स। इस आदमी को कितनी सजा मिलेगी, मैं भी यहीं पे, आप भी यहीं पे, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल मिनिमम सर सा उसको छेड़ के, वो भी इसलिए कि बात वीडियो में आ गई है, ना आती तो उसको कौन पूछता। तो लेकिन सर देखो, आपने दो चीज जर्नलाइज कर दी कि भाई हम्म, इस वहां पे सेक्युलरिज्म है, लेकिन देखो कुछ नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे 60 हम्म। लोगों को मार दिया तो रिटेलिएशन में इतने लोगों को क्यों मार दिया? ठीक है, तो यही मैं चीज नहीं, हिंदू। सेक्युलरिज्म में यही होना चाहिए कि 60 लोगों को आप सजा दें, जिन लोगों ने हाँ तो किया मैं है यही ना बोल रहा हूँ, उनको आप सजा दें। मैं यही बोल रहा हूँ, ये ना 60 लोगों में। करें, हाँ, केस चलता ये है। ना देखो करें सेक्युलरिज्म कि हो जो तो उसमें केस कि, चलता है। जैसे अच्छा। न्यूजीलैंड की मैं एक बात कर दूं, वहां पे हम्म, एक इस्लामिक आतंकवादी था, लेकिन उसका बहुत बहुत सॉफ्ट कानून होता है सेक्युलरिज्म में ज्यादातर। तो उसको गवर्नमेंट ने प्रोबेशन में बाहर भी निकाल दिया, और नहीं हम्म, सॉरी, वो क्या बोलते हैं, बॉन्ड में, बेल में अच्छा। बाहर निकाल दिया। हम्म, कंटिन्यूस वॉच रखी, इतना नहीं किया, हम्म, पता है कि वो एक्यूज है, उसने किया हुआ है, लेकिन उसको हम्म, बाहर रख दिया। पीछे पीछे पुलिस घूम रही है 24 घंटे, लेकिन ठीक है। उसको छोड़ दिया। उस बंदे ने हम्म, क्या किया, वहां पे सुपरमार्केट में गया और अल्लाह अकबर बोल के चाकू मारना शुरू कर दिया। पुलिस को ठीक। पहुंचते पहुंचते 10 सेकंड की देर लगी, लेकिन एक या दो लोग खत्म हो गए इसके अच्छा, अंदर। मैं ठीक है, मैं इस स्टोरी से क्या मैं बोलोगे भाई? फेमिलियर नहीं हूं, मैं स्टोरी से फेमिलियर नहीं हूं, लेकिन इसको एक सबक के तौर पे ले लेते हैं। जब एक टेररिस्ट होता है तो उसको सजा दी जाती है, उसको छोड़ा नहीं जाता है, ये तरीकाकार है। मेरा एग्जैक्टली यही क्लेम है कि मोदी को ये जो बुचर ऑफ गुजरात है, जब दो नहीं, आप बता रहे 2002 हैं, के प्लीज वायलेंस, बुचर ऑफ मेरी मेरी गुजरात सुन मत लेना, बोलिए, बुचर ऑफ मेरे गुजरात सुनी मत ना बोलिए, आप। क्योंकि दे आर माय मैं प्राइम नहीं, मिनिस्टर, लाइक ही नहीं इज माय मैं, प्राइम मिनिस्टर, सो आपका बी प्राइम, रिस्पेक्टफुल लिटिल बिट। नो नो, ही इज योर प्राइम मिनिस्टर, बट ही इज माई टेररिस्ट। सो डोंट यू डेयर टेल मी कि मैं उसको क्या नहीं, क्या कह सकता हूँ, क्या नहीं कह सकता। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जिस तरह से न्यूजीलैंड के उस बंदे को बकौल आपके उन्होंने छोड़ दिया और उसने बड़ा नुकसान कर दिया, इस बुचर ऑफ गुजरात को अगर कंटेन करते तो ये प्राइम मिनिस्टर न बनता, ये मणिपुर में सारा कुछ ना हो रहा होता। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि दहशतगर्द को जेल में डाला जाता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाता। आपकी तो पूरी के पूरा संघ परिवार खड़ा हुआ है इसको खड़ा, इधर से ये राइज पे जाता है, उधर से मुसलमानों और क्रिश्चियनों की जिंदगी जो है वो अजाब में बन जाती है। जेनोसाइड वॉच पे आप लोग चले जाते हैं, 8वीं स्टेज पे, 8वीं हाँ तो स्टेज, सर आप 10वीं मुझे स्टेज बता जेनोसाइड दीजिए, होती है। तो लिस्ट बता दीजिए आप मुझे कि वहां पे कौन सी? इंडिया के अंदर मैं हम्म, पाकिस्तान का तो लिस्ट है विकिपीडिया में सब जगह, यार ठीक है, कि मतलब मेरे, माइनॉरिटीज में क्या हाँ हो तो रहा ये है, लेकिन प्रॉब्लम आप ये है ना मुझे कि इंडिया का बता दीजिए। आप लोगों का सोर्स ऑफ नॉलेज है विकिपीडिया, वो रिपब्लिक भारत और मेजर गौरव आर्या वगैरह वगैरह, ये आपका सोर्स ऑफ नॉलेज है। यहाँ पे आपका, नहीं, मैं अल मुझे जजीरा बताइए, का दिखा देता हूँ, मुझे अल मुझे जजीरा मुझे का दिखा दूं बताइए, अगर मुझे आपको मुझे चाहिए तो। बताइए। वो जितनी मर्जी आप लिस्ट दिखा दें, द सिंपल फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दहशतगर्द पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। हमारा दहशतगर्द कभी हमारी गवर्नमेंट में नहीं आ सकता, आपका आता है, अब कैसे नहीं आ सकता? आ चुका है कैसे नहीं? आपका। अरे मिलिट्री चला रही है अभी आपकी गवर्नमेंट, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो आप अगर आपकी गवर प्राइम आपकी मिनिस्टर आपको उड़ मैं जाते बात हैं बताऊं, आपके नहीं आप मिलिट्री की टॉपिक वजह से से। भागे, आप टॉपिक से ना भागें। हाँ तो आपकी मैं वही मिलिट्री ने बोल रहा भी हूँ, अगर आप टॉपिक में आपकी, रहिए, ठीक है, मैं मैं आपको एक, सेक्युलरिज्म की मैं बात कर आपको रहा वो हूँ। बात बताने लगा हूं जो आपको इंडियन मीडिया कभी नहीं बताएगा।
आपकी इंडियन मिलिट्री जो है ना, जिसका 69% जिसका जो वेपनरी है वो आउट ऑफ डेट हो चुकी है। गुर्बत इतनी है कि वहाँ पे ये जो आपके ये जो बीएसएफ वगैरह वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारी दाल में हल्दी भी नहीं होती, इतने पैसे भी हमारे पास नहीं है। और गुर्बत वहाँ पे मिलिट्री में इतनी, और वो जो वहाँ पे स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा कि सुसाइड रेट इतने ज़्यादा इंडिया में कि दुनिया की जो वन ऑफ दी वर्स्ट कंट्रीज है ना मिलिट्री सुसाइड के हिसाब से, इंडिया वहाँ पे खड़ा हुआ है। उन्होंने भी कोशिश की थी। वो जब पाकिस्तानी मिलिट्री को देखते हैं कि अमीर है, ताकत है, पैसा है, वेपनरी है, गैलेंट्री है, सारा कुछ, उनको भी होता था यार हम इतने क्यों गरीब हैं। उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उनकी अपनी रिसर्च स्टडी ने ये कहा था कि इंडिया की उसको 32 स्टेट्स की स्टडीज के 32 स्टेट्स में से 10 में आज़ादी की जंग पहले से चल रही है। खालिस्तान है, कश्मीर है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, असम है, ऑल टुगेदर 10 में। जिस दिन हमारी मिलिट्री पावर में आ गई, उस दिन ये लोग और मिलिट्री बरह रास्त आपस आमने सामने आ जाएंगे, इंडिया टूट जाएगा। अभी गवर्नमेंट का लेयर है, प्रॉब्लम अभी भी उनका मिलिट्री से है, लेकिन गवर्नमेंट का लेयर, सिविलियन लेयर एक दरमियान में मौजूद है, तो वो चीज कभी भी एक हद से बाहर नहीं जाती। जिस दिन वो लेयर खत्म हो गया और खालिस्तानी और आर्मी आमने सामने आ गए, माओ बागी और अपना इंडियन आर्मी आमने सामने आ गए, उस दिन इंडिया इंडिया टूट जाएगा। इस वजह से आपकी आर्मी को आगे नहीं आने जा रहे। वैसे वो कोई वली लोग नहीं है, उनका भी बड़ा दिल करता है कि हम भी बड़े बड़े घरों में रहें, पाकिस्तानी जर्नलों की तरह, पाकिस्तानी हम भी, हमारी आर्मी जिस तरह से अमीर है, आपकी भी वो दिल करता है उनका भी। प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन वो ऐसे इंडिया टूटेगा, जिस दिन वो पावर में आ गए, वो इसलिए नहीं आ रहे। ये बातें आपको इंडिया वाले नहीं बताएंगे। बहरहाल लेकिन सर जी बस मुझे तो मुझे मुझे तो एक, बड़ा एक मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके बारे में मैं ऐसा नहीं कह सकता ये कि थोड़ा आपको भी इंडिया अच्छा लगा होगा। पाकिस्तान का हो गया सेकुलरिज्म के पता मेरा हाँ, भी बट नेक्स्ट टाइम सोच के इस तरह से एलिगेशन लगाया करें। आपकी बात सॉरी जो है किस वो बात का? एक वेल इन्फॉर्म्ड पाकिस्तानी से हो रही है। अगेन, नहीं नहीं, ये जो मतलब गौरव एलिगेशन तो से नहीं लगा ही हो नहीं। रही। देखो, आपने मेरे पे एलिगेशन लगाया, मैंने आप पे एलिगेशन लगाया, दोनों ने नहीं नहीं, एलिगेशन ही लगाया हुआ है। आपने ठीक है। शुरू किया ना, मैंने नहीं तो नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव मतलब फैक्ट्स ये भी दिए नहीं है कह ना। सकते कि मैं गलत हूँ, मैंने और मैं ये जो आपको भी आपने नहीं कह कहा, सकता कि आप गलत है। ठीक है, नहीं, मतलब मैं दोनों तो एक आपसे दूसरे कह को सकता गलत हूँ नहीं आप कह गलत सकते। हैं। मैं हाँ, तो मैं कह मैं तो सकता हूँ प्रूफ ना, कर सकता हूँ। बात मैं यह कह है। सकता हूँ। अच्छा, ऐसा आप प्रूफ कर सकते हैं। मैंने तो आगे आप कहा था कि देखें एलिगेशन तो दोनों मुल्क लगाएंगे, बात तो फैक्ट्स की है, बात तो असल जो वेरीफाइबल फैक्ट्स हैं। आप जब मुझे कहते हैं ना मुझे गलत साबित कर सकते हैं, मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कलभूषण कहाँ पे है, आप मुझे बता दें कि हमारा कलभूषण आपके पास है या नहीं है। तो मैं तो ओवरऑल सेकुलरिज्म पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि जैसे हाँ, यूके का मेरा सेकुलरिज्म ख्याल है आप पकड़ वो भी लो, ना करें, यूएस का मेरा ख्याल सेकुलरिज्म है आप वो पकड़ भी ना लीजिए। करें, मेरा ख्याल है आप वो भी ना करें। तो ठीक है, काफी आपकी हो गई मर्जी। है। ठीक है, आपकी और मर्जी। ठीक है, शुक्रिया लेकिन आपसे आपका, थैंक यू। मजा आया बात करके। दूसरे दूसरे चैनल में जाते हैं तो थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा वाइल्ड टॉक हो जाता है। आपसे थोड़ी या अच्छी बहस हुई, मतलब इट्स गुड टू टॉक। शुक्रिया आपका।